अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी है उसको, तो एक बात तो आपको जानना होगा कि कब कौन सी थेरेपी करनी सही होगी। और ये हम बार बार समझाते हैं कि ये पेरेंट्स के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से ही संभव हो सकेगा। आप सिर्फ बाहर बाहर से इन्वॉल्व होते हैं, आप सिर्फ पैसा दे के सोचते हैं कि हम पैसा तो दे ही रहे हैं, सामने वाला काम करेगा, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद जो है उसको भी छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आप उम्मीद लगाएं कि अच्छा 2-3-4 महीने बाद कुछ हो जाएगा। वो 3-4 महीने 3-4 दिन की तरह निकल जाते हैं, समझ नहीं आता है। और आप जब काम करते हैं बच्चे पे समझ के, तो आपको एक एक दिन का प्रोसेस समझ में आता है, तो आप बेहतर समझने लग जाते हैं बच्चे को और सही तरीके से डील करने योग्य हो जाते हैं। अब हमने कहा कि कब कौन सी थेरेपी करनी जरूरी है, ये कुछ उदाहरण से समझ लीजिए। आज से यही 1.5-2 साल पहले की बात है। यूएसए में रहती हैं एक महिला, वो नेपाल से हैं, यूएसए में रह रही हैं। उनने कॉल किया, मेरे से बात हुई उनकी, और बताया उनने, उस टाइम 1.5-2 साल का उनका बच्चा होगा। बोली कि सर हमको समझ आया, फिर यहाँ लेके गए तो यहाँ डॉक्टर्स ने बोला कि 9 मंथ्स के बाद का आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, तब आके प्रॉपर असेसमेंट इसका होगा। तब तक के लिए उन लोग क्या किया कि स्पीच थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर भेज दिया, 1.25-2 साल की एज में, या 2 साल लगभग। उस एज में जबकि प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए था, क्योंकि इनको लग रहा था कि डिले है, प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए था, वो न करके स्पेशल एजुकेटर भेजा गया और स्पीच थेरेपिस्ट भेजा गया। अब स्पेशल एजुकेटर क्यों आई? बच्चे को मतलब कौन सी ऐसी कॉलेज की पढ़ाई करनी थी, कैंपस प्लेसमेंट लेना था, कौन से डिग्री कॉलेज में था कि उसको पढ़ाने के लिए ज़रूरी था? बेवकूफ़ाना हरकत। स्पीच थेरेपिस्ट क्यों आई? बच्चा बातों को प्रोसेस नहीं कर रहा है, एक जगह स्थिर नहीं बैठ रहा, वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं, जब इनिशियली हमने उसको देखा। तो ये सारी प्रॉब्लम, स्पीच थेरेपिस्ट का क्या रोल था? 0। लेकिन किया क्या गया कि बस कैसे भी इन लोग को एंगेज रखा जाए, और वो बच्चा जो कि इनिशियली वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं, वो उसको क्लासिकल ऑटिज्म में ले जाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया था। संयोगवश वो हमारे साथ जुड़ी, और उसके बाद से 1-1.25 साल तक थेरेपी चली। बच्चा काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया, अब स्कूल जा रहा है, कुछ चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी, थेरेपी उसकी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया। वो जो 9 मंथ्स का डॉक्टर्स ने टाइम दिया था, उतने दिन वेट करने का मतलब था कि प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंटली वो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते जा रहा था, सीवियरिटी बढ़ते जाती, लेकिन वो एक जगह रुक गया, रिवर्स होने लग गया, तो उसकी प्रॉब्लम कम हुई, काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, यूके में है, उन लोग नेपाल से हैं, यूके में रह रहे हैं, और वो मेडिकल फील्ड में कहीं हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह ही हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। जहाँ तक मेरे आइडिया है, अब कंसल्टेशन जब हुआ होगा तब पूछा गया होगा, मेरे ध्यान में उतना है नहीं। कल की बात है, उनका रीअसेसमेंट, रिव्यू सेशन हो रहा था मेरे साथ में। उनसे हमने डिस्कस किया कि कैसा है बच्चा आपका अभी। उनने बताया कि सर काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया, इधर यही 7-8 महीने से उन लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और उसमें बच्चा काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया। अब पहले 1 मिनट भी नहीं रुकता था। आज हमने वो जब भी देखा उसको, तो हमने देखा कि वो बच्चा आराम से बैठ के और वहाँ कुछ कलरिंग वगैरह कर रहा था, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें लेके कर रहा था, सारी बातें मानता है, कोऑपरेट करता है। अभी भी इश्यूज हैं, सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया है, थोड़ा स्लो लर्नर है, एडीएल में फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। लेकिन उन लोगों के साथ भी यही था कि 7-8 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला था, और इधर कुछ दिनों पहले उनको डायग्नोसिस क्या दिया है कि माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म। और ये हमने 8-9 महीने पहले जब वो हमारे साथ जुड़े थे तभी हमने कह दिया था कि ये माइल्ड ऑटिज्म है। हमेशा स्पेक्ट्रम पे बॉर्डर लाइन टू माइल्ड, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर, ऐसा एक रेंज में लेके चला जाता है। आप दुनिया में कोई भी ऐसा स्केल नहीं है, कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है कि एक्यूरेट आपको ये करे कि नहीं यही है। साइन सिम्टम्स देखा जाता है, एज देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग थेरेपी प्लान की जाती है।
तो हमने बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी प्लान किया और वो बच्चा काफ़ी हद तक स्टेबल है। पेरेंट्स काफ़ी हद तक ऑनेस्ट हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग काम कर रहे हैं उस पर लग के, और इसकी वजह से बच्चे में मतलब बहुत पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हुई। उनको जो बताया जाता है उस पर काम करते हैं, जो इश्यूज होते हैं वो सेशन में डिस्कस करते हैं, जो रेगुलर बेसिस पर उनका सेशन चलता है। उनको इस बात की हड़बड़ी नहीं है कि नहीं हमारा सेशन अल्टरनेट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, या फिर हम कभी कभार ये करेंगे, हम अपने से कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी उनकी मंशा नहीं है। इसलिए उनके बच्चे में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं। इन दोनों बातों को हमने इसलिए बताया कि वो दोनों कंट्रीज कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। वहाँ पे क्या है कि पूंजी सबसे पहले, पैसा सबसे पहले ध्यान में आता है। अब क्या है कि रिसोर्सेस वहाँ कम हैं, केसेस वहाँ ज़्यादा है, इसलिए समय नहीं मिल पाता लोगों को, जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, काफ़ी लंबा समय होता है। प्राइवेट से सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट वाले में इतना लंबा लंबा वेटिंग पीरियड है। वो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आते हैं, उनको जो चीज़ें हम समझा सकते हैं वो वहाँ जाएंगे तो कभी भी बताया नहीं जाता, बस जाइए आइए। हमारे यहाँ के लोग जो हैं इनके लिए सुविधाएं सबसे अच्छी हैं, हर जगह लोग मिल जाते हैं। यहाँ तो मतलब कि जेन्युइन जो मिले यहाँ यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं ज्ञान बांटने वाले इतने सारे, और बस इन्हीं सब करों में फंस जाते हैं। तो कब क्या करना कैसे करना समझ नहीं आता है। तो हम बस ये कहते हैं कि जेन्युइन पहले बच्चे का असेसमेंट कराएं, जेन्युइन कहीं सेंटर डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर पे जाएं, प्रॉपर असेसमेंट करें और नीड के अकॉर्डिंग कब क्या करना उसके अकॉर्डिंग थेरेपी प्लान की जाती है। आपको भी सिखाया जाता है कि आप ऐसे 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 वर्क करें। ये नहीं कि 1.5 साल का एज हुआ तो आपको लगे कि बोल नहीं रहा इसलिए बुलवाने वाली थेरेपी कराने लग जाए, पढ़ नहीं रहा तो आप कॉलेज का कोई लेक्चरर उठा के लेके आए कि चलो इसको कॉलेज की पढ़ाई पढ़ा दो। तो ऐसा फिर संभव नहीं है, इससे केस बिगड़ेगा ही। और मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ जो हैं वो यही करते हैं कि वो 1.5 पौने 2 साल या 2 साल के एज में लगा, 2.5 साल के एज में लगा कि बच्चा बोलता नहीं है तो सबसे पहले स्पीच थेरेपी में लेके चलेगा। अब जो बोलता नहीं था कुछ समय बाद बोल तो रहा है, लेकिन वो पैरट स्पीच, वो तोता वाला है, वो मशीन की तरह बोलने लग गया। जो बोल रहे हैं वही बोला, क्या नाम है, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाया, क्या खाया। तो ये नहीं समझने का नतीजा है कि हमने बच्चे को ठीक नहीं किया, प्रॉब्लम्स उसकी और बढ़ा दी। कल की ही बात है, एक हरियाणा से है एक बच्ची हमारे साथ जुड़ी, उसकी मदर से डिस्कशन हो रहा था। वो बोली कि सर स्पीच के लिए हम सोच रहे हैं कि इसको लेके जाएं। बीच में एक जगह जाके हम स्पीच थेरेपी सेंटर पे मिले भी थे, तो उन लोग कह रहा है कि बहुत लेट हो गया, आपको जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा रही थी तभी ही कराना था। ये भी बेवकूफ़ी की बात है। जब बच्चे में नीड थी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की तब उसकी हुई। अब हमने देखा कि अब वो स्पीच के लायक प्रिपेयर्ड है, तो अब स्पीच कराया जाए तो फिर उसके लिए बेनिफिशियल होगा। इस बात को भी ध्यान में रखें। आप लोग कहीं थेरेपी के पर्पज से जाते हैं, सामने वाला आपको डरा देता है, साइकोलॉजिकली ये कर देता है कि आप वो जो कहे उसके अकॉर्डिंग करें। तो इस सब चीज़ों को अलग ये करके सवाल पूछना ये करें कि लेट कैसे हो गया, थोड़ा बता दो हमको, क्या केस है और क्या इसमें कैसे काम करना है, ये सब हमको बता दो। तो जब आप सवाल करेंगे तब उधर वाला समझ जाएगा कि नहीं ये अवेयर पेरेंट हैं, इनसे बिना मतलब का उलझुल बक के नहीं निकला जा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करवाएं। प्रॉपर असेसमेंट के बाद उसके नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी होने लग जाएगी। आपको भी प्रॉपरली ट्रेन किया जा रहा है तभी बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। आप बार बार रहेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके मन में जो भी सवाल आए आप डायरेक्टली पूछें। हमारे पास जो लोग भी आते हैं, देश दुनिया हर जगह से आते रहते हैं, अपना यहाँ रह के 3 महीने 6 महीने रह के हमारे फिजिकल सेंटर पे आ रहे हैं। हर सैटरडे को पेरेंट्स को बुलाया जाता है, ग्रुप थेरेपी होती है, पेरेंट्स का काउंसलिंग सेशन होता है। पेरेंट्स को जो भी सवाल हैं क्लियरली पूछें, मेरे से इंटरेक्शन होता है, सारी बातें उनको बताई जाती हैं। जो भी सवाल है मिला जाता है, उनको प्रैक्टिकली ट्रेन किया जाता है कि आप इस केस में ऐसे डील करें। तो आपका कोऑपरेशन, हमारा जो ये है कि हम जो अपना पूरी ट्रांसपेरेंसी रखें, सोसाइटी और फैमिली मेम्बर्स का कोऑपरेशन, सारा कुछ मिल के ज़रूरी है
तभी बच्चे को आप इम्प्रूवमेंट उसका कर पाएंगे, मेन स्ट्रीम से जोड़ पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखें। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल या मैसेज जैसे भी आपकी बात हो जाए, अपॉइंटमेंट लेके मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। कंसल्टेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग जो आपके बच्चे की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग थेरेपी होगा और पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी है। धन्यवाद।